बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है कि डिफरेंस बिटवीन टू नॉर्मल पॉपुलेशन। कि जब आपके पास दो नॉर्मल पॉपुलेशन गिवन होगी और वेरिएंस आपके अननोन होगा तो आपको उसका मैं जनरल मेथड बताऊंगी। इनसे रिलेटेड एग्जांपल जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में वो आपको आगे करवाऊंगी, क्योंकि हमने सिंगल पॉपुलेशन की ही हुई है जब आपके पास सिग्मा नॉन अननोन होता था। मैंने आपको स्टूडेंट बार बार रिपीट किया है कि अगर सिग्मा नॉन है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है कि आप जी टेस्ट लगाएं, टी टेस्ट लगाएं, वो आपको डिफरेंस नहीं लेना पड़ता। अगर सिग्मा नॉन है तो इट्स मीन आपके पास डी ही लगेगा, फिर आपको इसमें नहीं जाना कि आपने टी लगाना है या जी लगाना है। लेकिन अगर सिग्मा नॉन नहीं है, अननोन है, देन आपने देखना है कि एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है। अगर तो ग्रेटर देन 30 है तो जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, अगर लेस देन 30 हुआ तो तब क्या होगा। लेकिन ये केस हमारे पास था जब वी हैव द ओनली सिंगल पॉपुलेशन, बट इन दिस सिचुएशन वी हैव द टू नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन अननोन वेरिएंस। हमारे पास दो पॉपुलेशन है। जब आपको एक ही क्वेश्चन में दो पॉपुलेशंस गिवन हो तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, आपको ये तो पता है जब भी हम हाइपोथेसिस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप से यही होता है कि हमने हाइपोथेसिस बनानी है। और हाइपोथेसिस भी आपको पता है कि हमारे पास टू मेन हाइपोथेसिस होते हैं। इससे जो जनरल मेथड प्रीवियस करवाया है स्टूडेंट वो भी आपने देखना, उसमें हमारे पास वेरिएंस जो था वो नॉन था। यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन है वहां वेरिएंस अननोन है। अब आपको पता है कि आपके पास कितने होते हैं, टोटल 3 हमारे पास हाइपोथेसिस होते हैं। फर्स्ट हाइपोथेसिस एच नॉट एंड एच वन होता है। एच नॉट हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है और अल्टरनेटिव। अब डिफरेंट सिचुएशन, एक तो स्टूडेंट मैंने आपको कहा कि अब म्यू की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब म्यू 1 भी है, म्यू 2 भी है। इट्स मीन वी हैव द टोटल 2 पॉपुलेशन है। वहां तो हमारे पास सिंगल पॉपुलेशन होती थी। तो आपके पास हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन आ सकती है। अगर लेस देन आ गए हैं एनी स्पेसिफाइड वैल्यू से, ये स्पेसिफाइड वैल्यू को शो करें तो आप इसका अल्टरनेटिव ऑपोजिट ले लो। जब आप ऑपोजिट लोगे तो आपके पास नल हाइपोथेसिस आ जाएगा। ये एनी स्पेसिफाइड वैल्यू, ये हमारे पास होगी लेस देन वाली सिचुएशन। अगर आपके पास लेस देन वाली सिचुएशन नहीं है, आपके पास आ गई ग्रेटर देन वाली सिचुएशन, फिर आपके पास ये होगी एनी स्पेसिफाइड वैल्यू से अगर ग्रेटर आ रहा है और इसका अगेंस्ट जो है वो नल हाइपोथेसिस बनेगा, वो आपने बना लेना है इसके अगेंस्ट। इसी तरह हमारे पास ये होता है वन टेल, दोनों जो है ये वन टेल टेस्ट है। बट नॉर्मेलिटी की सिचुएशन आ रही है तो वहां टू टेल टेस्ट लग रहा है। तो एनी स्पेसिफाइड वैल्यू की इक्वल और यहाँ पे हमारे पास आएगा नॉट इक्वल एनी स्पेसिफाइड वैल्यू। अब ये हमारे पास स्टूडेंट इसमें डिफरेंस क्या था, सेम जो है हाइपोथेसिस हमारे पास 3 जो हम बार बार बनाते आ रहे हैं कि आपके पास लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल नॉट इक्वल हो सकता है। बट डिफरेंस कहाँ है, आपके पास अब सिंगल पॉपुलेशन नहीं है बल्कि आपके पास डबल पॉपुलेशन है। म्यू 1 एंड म्यू 2 आपके पास गिवन है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये तीनों के लिए रूल है। अगर तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो गिवन है तो इट्स अ बेस्ट। अगर वो नहीं गिवन तो फिर आपने क्या करना है, अल्फा जो लेना है वो 0.05 ले लेना है। 0.01 भी अक्सर लेते हैं बट 0.05 जो है वो आप लोगों के लिए बेटर है। आपने ये करना है। देन स्टूडेंट हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है। थर्ड स्टेप स्टूडेंट आपके पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपने फार्मूला बताना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपका जो पूरा क्वेश्चन होता है वो इस पर डिपेंड कर रहा होता है। एक हाइपोथेसिस और एक टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब स्टूडेंट आप देखो, क्योंकि मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ जहां हमारे पास वेरिएंस अननोन हो। वेरिएंस अननोन है तो यहाँ पे हमारे पास टी लगेगा जब n1 एंड n2 दोनों लेस देन 30 होंगे। ये कहाँ पे सिचुएशन, जहां n1 एंड n2 लेस देन 30 होंगे दोनों के लिए, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे। अब टी टेस्ट सेम जिस तरह आपने जी टेस्ट का किया था ना, फार्मूला फार्मूला सेम वैसे ही है। ये स्पेसिफाइड वैल्यू की जगह मैं आपको लिख देती हूँ म्यू 1 माइनस म्यू 2, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपने लिखनी है। और यहाँ हमारे पास क्या है, एस पी, ये कंपाउंड के लिए यूज हो रहा है, n1 प्लस n2। अब स्टूडेंट एसपी का जो फार्मूला है ना, वैसे तो इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लेकिन आप ये एक स्पेसिफिक फार्मूला जो है ये तो अपने माइंड में रखो जो कि आपको आना चाहिए। बट इसके डिफरेंट फार्मूलाज है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बुक्स में करवा दूंगी, इसमें आपने परेशानी होना। ये फर्स्ट के लिए है, और ये सेकेंड पॉपुलेशन के लिए। इसके जो फार्मूलाज हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगी। एसपी के हमारे पास काफी ज्यादा फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी। लेकिन इजी ये है कि आप एक तो है जो वो फिक्स याद रखें अपने लेवल के मुताबिक, जो आपका एफएसटी के लेवल के लिए करवा रही हूँ पंजाब बोर्ड वालों के लिए। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है,
जो टी टेस्ट देखने का जो मेथड है ना, टेबल में किस तरीके से देखते हैं, वो स्टूडेंट मैंने आपको इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे आपको करवाया हुआ, वहां पे जाके दे सकते हो। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप होता है ना, उसमें आपके पास आ जाती है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन स्टूडेंट आपको पता है, जब आपको एक्स अगर वैल्यूज गिवन है तो आपने एक्स बाहर फाइंड करके इनका डिफरेंस लेना है। अगर आपको सिंपल गिवन दे दिया गया है क्वेश्चन में, वो आगे जब डिफरेंट एग्जाम्पल करेंगे ना, डिफरेंट सिचुएशन के मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो कि कैलकुलेशन में आपको चाहिए होती है वो आपको गिवन होती है। सिर्फ आपने सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के वो चीज जो है ऑब्जर्व करनी होती है, उसको फाइंड करना होता है, तो आपने कैलकुलेशन करनी है। देन हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन में हमारे पास ये वो तीनों सिचुएशन के लिए स्टूडेंट बता रही हूँ, जो कि हमारे पास लेस देन आ जाते हैं या ग्रेटर देन आ जाते हैं, इक्वल और नॉट इक्वल। इन तीनों सिचुएशंस के लिए मैं आपको जो है आपके साथ डिस्कस करूँ। अब क्रिटिकल रीजन में क्या है कि अगर तो लेस देन है, क्योंकि टी टेबल भी नॉर्मल टेबल की लेस देन है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, रिजेक्शन रीजन आ जाता है। यहाँ आपके पास सारा एक्सेप्टेंस रीजन आ जाता है। वो आपने अपनी वैल्यू देखनी है, जब आप कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेशन वाली वैल्यू देखनी है कि क्या वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है या एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। अगर तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लेना है। अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो आपने रिजेक्ट कर देना है। इसी तरह ग्रेटर के लिए आपके पास ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिजेक्शन रीजन होगा, और ये तमाम हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इक्वल और नॉट इक्वल, बिकॉज नॉर्मेलिटी की सिचुएशन है। तो ये हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होता है, दोनों साइड पे रिजेक्शन रीजन गिवन होता है, और वहां मिड में जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है। तो आपने देखना है कि जो आपकी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू, क्या वो फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में। अच्छा, यहाँ जो वैल्यू लगती है ना स्टूडेंट, वो आपकी टेबल वैल्यू होती है। आपने टेबल से जो फाइंड करनी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर जो कैलकुलेट वैल्यू होती है वो आपने चेक करनी है कि क्या वो एक्सेप्टेंस रीजन की तरफ जा रही है या रिजेक्शन रीजन की तरफ जा रही है। उसके बेस पे आपने क्या करना है, अपना कंक्लूजन देना है, अपना रिजल्ट देना है। अगर तो वो फॉल करेगी एक्सेप्टेंस रीजन में, तो आपने क्या कहना है कि जो एच नॉट है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू फॉल कर रही है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। लेकिन अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो आपने ये कहना है कि हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर। तो जब आपने यहां से कंक्लूजन देना है तो आपने बेस बनाना है एच नॉट को, नॉट अल्टरनेटिव को। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ आपको जब क्वेश्चन गिवन होता है तो उसमें आपको दे दिया जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये स्टूडेंट आपके पास सिचुएशन है, ये जनरल मेथड बताया है आपको। इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, तो आई होप आपको समझ में भी आएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।